दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए आपके एग्जाम में टोटल सोशल स्टडी के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस जो है ना ये बिहार जीके से आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग चेक कीजिएगा दोस्तों 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2023 में पूछे गए हैं। जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको याद होगा। देखिए बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों बिहार मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना है ना ये 3 जनवरी सन 2000 को हुआ था। 3 जनवरी सन 2000 को बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, हो सकता है आ जाए एग्जाम में, तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर, ठीक ना, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, याद कर लीजिएगा। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल है और 101 अनुमंडल है, ठीक है ना। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। और किसी देश का अगर पूछा जाए तो भारत देश का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है उसे महान्यायवादी कहते हैं, इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2 ऐसे हैं जिनका नाम है जाकिर हुसैन और दूसरा रामनाथ कोविंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इनका न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित किया गया 25 वर्ष, ठीक है ना, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियां या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो ये शक्तियां हैं दोस्तों सभी, ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? दोस्तों बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर बने थे, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा राज्यपाल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो ये बात किया जाता है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 202 में। 202 में 73वां मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन है ये। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? दोस्तों 73वें संविधान संशोधन को जो है ना हमारे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। अब ये क्या था? तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों हमारे देश में पंचायती राज संस्थाओं को जो है ना संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है ना। तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.86, याद कर लीजिएगा 2.86% है, ठीक है ना, बिहार का क्षेत्रफल भारत कुल क्षेत्रफल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, याद करते चलिएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ऐसा जिला जो नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है यह है पश्चिमी चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो ये जिला है दोस्तों हमारा गया, ठीक है ना। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इस क्षेत्र का नाम है कैमूर, ठीक है ना। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी जो दोस्तों ये मिलती है कहाँ पर? कुर्सेला स्थान पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरन ब्याह के नाम से जाना जाता है? तो इस नदी का नाम है दोस्तों सोन नदी, ठीक है ना। उपनाम भी याद रख लीजिएगा। कोसी नदी को आपको पता है बिहार का शोक कहा जाता है, और उसके बाद सोन नदी को बिहार में जो है मतलब हिरन ब्याह नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध
तुतला जलप्रपात वाटरफॉल कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? पहला स्थान है, आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका करंट अफेयर आपके एग्जाम में नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 2008 ईस्वी में। देखिए ये 6 ऑप्शन, सॉरी ये 5 ऑप्शन वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये बीपीएससी टीचर के एग्जाम में 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मैं बिहार सामान्य ज्ञान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये डीएलएड में भी आएगा और आपका बीपीएससी टीआरई में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखिए क्या पूछा गया है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये जिले हैं दोस्तों 13। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार की किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो ये है दोस्तों पटना कलम शैली से रहा है, ठीक ना। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? ये दरभंगा में स्थित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2011 की जनगणना से रिलेटेड आएंगे 1 से 2 क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर भी पूछ लिया जाएगा। किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये भी पूछ लिया जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर जो है 61.8% लोग साक्षर हैं, ठीक है ना, 100 में से। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? ठीक ना, अनुसूचित जाति एससी मतलब, ठीक है ना, एसटी को अनुसूचित जनजाति कहते हैं, ये एससी है। तो 25 का सही आंसर होगा गया में, ठीक है ना। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। डचों ने बिहार में अपना प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में। 16 दूनी 32, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी, आगे पढ़ लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर आर लोयल, मतलब लोयल था, वफादार था, ऐसे याद कर सकते हो, वो लोयल था, ठीक ना, लोयल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30 में। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली थे, ठीक ना। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? स्वराज नामक समाचार पत्र के जो संपादक थे ये थे शांति नारायण, ठीक है ना, शांति नारायण। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? देखिए पूछ सकता आपसे एग्जाम में कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल। कब किया गया था ये? तो ये किया गया था दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1913 ईस्वी में, ठीक ना, 1913 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो हुआ था ये पटना में हुआ था, पटना राजधानी में, ठीक ना। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? ये कहाँ कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों मुजफ्फरपुर में, ठीक ना, एक सभा को संबोधित करते हुए। चलिए, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो इस व्यक्ति का, इसका सही आंसर होगा 1 से अधिक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किया था दोस्तों स्वामी विद्यानंद ने। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? सर अली इमाम की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो इस महिला का नाम था भगवती देवी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये अभियान शुरू किया गया था दोस्तों
1930 ईस्वी में, ठीक है ना, चौकीदारी कर न देने का अभियान। ये चौकीदारी कर जो है ना, ये उसी टाइम स्टार्ट हुआ था जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व है ये किया गया था मोहम्मद यूनिस के द्वारा, ठीक ना, मोहम्मद यूनिस के द्वारा, याद कर लीजिएगा। और मोहम्मद, देखिए जब 1937 से पहले दोस्तों बिहार नहीं, भारत के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री जो थे ना, ये मोहम्मद यूनिस ही थे, और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सी थे, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? जिसका नाम तो सभी को पता है, राजकुमार शुक्ल। इसकी कहानी आप, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक दोस्तों नान्य देव था, नान्य देव। मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? तो मगध महाजनपद में दोस्तों पटना एवं गया था। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों लिच्छवी के द्वारा, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना। बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों मुंगेर से, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 493 ईसा पूर्व। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो इस राजा का नाम है दोस्तों उदयन, ठीक ना, उदयन। इन्होंने ही जो है दोस्तों पटना शहर की भी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया? तो इस ग्रंथ का नाम है चरक संहिता, बाकी सभी का किया गया था। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं इंग्लिश के, साइंस के, सोशल साइंस के, तो प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा।